चैप्टर बहुपद। इससे पहले हमने एक सवाल देखा था जिसमें बड़े बहुपद में छोटे बहुपद का भाग देना था। यह भी इसी प्रकार का सवाल है जिसमें हमें बड़े बहुपद में छोटे बहुपद का भाग देना है। पर हम सवाल एक बार पढ़ते हैं कि इसमें और अलग क्या करना है। इसमें दिया गया पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इससे पहले हमने जो सवाल किया था बड़े बहुपद में छोटे बहुपद से भाग देना है और भागफल और शेषफल प्राप्त करना है। पर इस सब क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो हमारा एक बहुपद है हमें यह बताना है कि जो दूसरा बहुपद है इसका यह गुणनखंड है कि नहीं है। तो जो हमें बड़े पावर वाला बहुपद है उसमें मैक्सिमम छोटे पावर वाले बहुपद से भाग देना है और यह भाग देने के बाद हमारा शेषफल शून्य आता है। तो जो हमारा छोटा पावर वाला बहुपद है यह बड़े पावर वाले बहुपद का गुणनखंड होगा। कभी हमारा शेषफल शून्य नहीं आता है तो हमारा जो दिया गया बहुपद है बड़े पावर वाले बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं। तो लिखते हैं हमारा बड़ा पावर वाला बहुपद कौन सा है, मैक्सिमम पावर जिसकी दोनों में से इस बहुपद की मैक्सिमम पावर 4 है। जिसे हम अंदर लिखेंगे 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। हमने मैक्सिमम पावर जिसकी ज्यादा है दोनों बहुपद में से जिसकी पावर मैक्सिमम है और ज्यादा है उसे अंदर लिखा है, जिसकी पावर कम है उसे हम बाहर लिखते हैं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिख लिया। अभी मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था भाग कैसे किया जाता है। तो हम जो अंदर इक्वेशन है उसमें यह देखते हैं सबसे ज्यादा पावर वाला पद कौन सा है, 3x की पावर 4। तो हमें इस इक्वेशन में इसी पद से गुणा करना है कि हमें क्या प्राप्त हो, 3x की पावर 4 प्राप्त हो। हम इसमें देखते हैं कि x की पावर 2 है तो हम x की पावर 2 में किस चीज का गुणा करें हमें 3x की पावर 4 प्राप्त होगा। तो मैं 3x की पावर 2 से ये पूरे इक्वेशन में गुणा करता हूं तो मुझे 3x की पावर 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं आपके ग्राफ कार्य के लिए बता देता हूँ। कार्य कि इसके बैक साइड में गुणा कैसे होता है, पर गुणा हम करके जो रफ कार्य है वो लिखते नहीं, डायरेक्ट गुणा करते हैं और इसके नीचे वैल्यू को लिखते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या है, x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। तो गुणा 3x की पावर 2 का पूरा सब में होगा, पूरे इक्वेशन में, एक पद में नहीं होता है। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। तो x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 इंटू 3x की पावर 2। ये 3x की पावर 2 हमको कैसे पता पड़ा कि हमें ऐसे पता पड़ा कि ये 3x की पावर 4 है। अब ये 3x की पावर 4 लाने के लिए हमें इस पूरे इक्वेशन में किस चीज से गुणा करेंगे और इसमें हमें देखना है कि मैक्सिमम पावर हमारी जो भाग देने वाली संख्या इसमें भाग देने वाले बहुपद में क्या है, x की पावर 2 है। तो अब 3x स्क्वायर से हम गुणा करेंगे तो हमें क्या 3x की पावर 4 प्राप्त होगा। हमारा गुणा करने का मकसद ये होता है कि यह सवाल कम से कम इक्वेशन में बचे, कम से कम पावर में बचे या शून्य हो जाए। चलिए आइए देखते हैं। हम गुणा करते हैं, 3x स्क्वायर पे गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3x की पावर 4 होगा। इसका पूरे पदों में गुणा होगा प्लस 3 और 3 क्या हो गया, 9 हो गया। गुणा करने पे x और x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। प्लस 1 में गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, ये जो पूरा है उसे यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें हमने पहले पद में गुणा हुआ क्या था, 3x की पावर 4 आ गया। x और x पद समान है तो दोनों का घाते जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब 3x स्क्वायर में गुणा हुआ तो प्लस क्या आएगा, 9x की पावर 3। हमें इस पूरे समीकरण में देखना है x की पावर 3 वाला पद कौन सा है, 5x की पावर 3 वाला पद है। हम क्या लिखेंगे, 9x की पावर 3 लिख दिया। अब 3x स्क्वायर का गुणा 1 में होगा तो हमारे को क्या मिलेगा, इसका भी प्लस साइन है, इसका भी प्लस साइन है, तो प्लस 3x स्क्वायर 3x
एक्स स्क्वायर के पद के नीचे हमने लिख दिया। अभी भाग में हमेशा जो पद गुणा करके आया हुआ है उसके साइन चेंज होते हैं, तो ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, ये प्लस है तो हो गया माइनस, ये प्लस है तो हो गया माइनस। 3x की घात 4, 3x की पावर 4, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो कैंसिल हो गया। अभी ये प्लस क्या है 5x की पावर 3, ये 9 क्या है माइनस 3x की पावर 3, तो बड़ी संख्या किसकी है 9 की, तो माइनस का साइन आएगा। 9 में से 5 का कितना बचा 4x की पावर 3। सेम पद में से सेम x की घात, जैसे x की पावर 2 में से x की पावर 2 घट सकता है या जुड़ सकता है, x की पावर 3 में x की पावर 3 जुड़ सकता है घट सकता है। ऐसा नहीं होता कि x की पावर 3 में हम x की पावर 2 को घटाए जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं। सेम पद होना चाहिए, जैसे x की पावर 3 है ये x की पावर 3 है, तो यह एक दूसरे से घट और जुड़ सकता है। गुणा करने पे पावर का कोई मतलब नहीं होता है, बेस समान होना चाहिए, गुणा हो जाता है और घातें जुड़ जाती है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा माइनस 7x स्क्वायर है माइनस 3x स्क्वायर है, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, और साइन का आता है माइनस का। 7 और 3 क्या होता है 10, तो 10 लिखते हैं, x की पावर 2 लिखते हैं। बाकी हमारे पास जो ऊपर वाले इक्वेशन बचा है पूरा उतार देते हैं, 2x प्लस 2, ठीक है। अभी हमें पहला पद और सबसे मैक्सिमम पावर वाला पद पूरे बहुपद में देखना होता है, तो हमारा इसमें मैक्सिमम पावर वाला बहुपद क्या है x की पावर 3, और इसका किस चीज का साइन है माइनस का, और इसके पास क्या है 4, तो हमें क्या चाहिए माइनस 4 x की पावर 3 वाला पद चाहिए। अब तो हम इस पूरे इक्वेशन में इसकी मैक्सिमम पावर में किस चीज का गुणा करेंगे माइनस 4x का गुणा करेंगे, माइनस 4x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा माइनस 4x की घात 3 प्राप्त होगा। चलिए लिखता हूं माइनस 4x, अब मैं आपको यहाँ गुणा करके बता देता हूं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणा माइनस 4x से करते हैं, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस 4x की पावर 3, बेस समान है इसके, तो घात 1 और इसकी घात इसकी घात 2 इसकी घात 1 जुड़ क्या है x की पावर 3 हो गया। फिर माइनस 12 और 3 का गुणा हो तो क्या होगा 3 और 4 का गुणा हो तो हो गया 12, x और x का गुणा हो तो x स्क्वायर, माइनस प्लस और माइनस माइनस, ये 4 का गुणा 1 होगा तो आएगा 4, x ऐसे का सही रहेगा, ठीक है। तो अभी हम ये गुणा करने पर हमें ये प्राप्त हुआ, तो हम इसमें x स्क्वायर में माइनस 4x का गुणा करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा माइनस 4x की पावर 3। मैंने आपको रफ्तारी में पहले ही करके बताया हुआ है। इसके बाद माइनस 4x का गुणा प्लस 3x में करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। उसके बाद 3 और 4 का गुणा होगा तो आएगा 12, और x और x का गुणा होगा तो x स्क्वायर, प्लस संख्या का संख्या में गुणा हो जाता है, और हमारा x का x में गुणा हो जाता है और पावर ऐड हो जाती है। और माइनस 4 का 1 में गुणा हो तो क्या आएगा माइनस 4x, गुणा पूरे पदों में हो गया है। अब गुणा करने के बाद साइन चेंज होता है, तो माइनस हो गया प्लस, माइनस हो गया प्लस, माइनस हो गया प्लस। अभी यह माइनस का है यह प्लस का है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। अभी इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है 12, तो साइन क्या आएगा प्लस का, तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। 12 में से 10 गया तो क्या बचा 2, साथ में x स्क्वायर, यह प्लस का है यह प्लस का है, तो प्लस और प्लस का निशान आएगा, और ये क्या होगा 2 और 4 6x प्लस 2 बचा है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अभी हम देखते हैं इस पद की मैक्सिमम पावर और इसकी मैक्सिमम पावर बराबर है, तो अभी हमें इस पद को हटाने के लिए क्या चाहिए सिर्फ 2 की जरूरत है, तो हम यहाँ और 2 किसका प्लस का है, तो प्लस 2 लेते हैं। अब प्लस 2 का गुणा इसमें होगा तो क्या होगा, अब मैं रफ्तारी में नहीं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। प्लस 2 का गुणा x स्क्वायर में क्या तो क्या आया प्लस का 2x स्क्वायर, प्लस 2 का गुणा
3x में हुआ तो क्या आएगा, प्लस 2 का गुणा 3 में हुआ तो आएगा 6, और हमारा x साथ में है तो साथ में x, 1 में 2 का गुणा किया तो प्लस दोनों है तो प्लस का निशान आएगा और 2 आ गया। गुणा करने के बाद हमारे साइन चेंज होते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, सभी प्लस थे तो माइनस माइनस हो गया साइन, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, प्लस माइनस है तो कैंसिल हो गया, 6x प्लस का माइनस का 6x ये भी कैंसिल हो गया, प्लस का 2 माइनस का 2 ये भी कैंसिल हो गया। हमारा शेषफल क्या आया, 0। अब इसमें क्या बताया गया था कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, यह हमें जांच करनी थी। तो हमने जब हमारा शेषफल शून्य आ गया तो जो दिया गया बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यदि हमारा शेषफल शून्य नहीं आता तो दिया गया बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होता। तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे दिया गया बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, आपको ये सवाल समझ में आया होगा, मुझे आशा है। नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं इसे और अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।